नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते इतने अच्छे क्यों होते हैं और कुछ इतने मुश्किल, जैसे कोई बोझ हो। आज हम गरुड़ पुराण की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रिश्ते क्या सच में सिर्फ एक संयोग है या इनके पीछे कोई बहुत गहरा कर्मों का राज छिपा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि किसी से मिलना, प्यार होना, शादी करना, ये सब किस्मत का खेल है, एक इत्तेफाक। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये महज एक संयोग नहीं है। हमारे पुराने ग्रंथों में एक बिल्कुल अलग ही कहानी मिलती है, एक ऐसा नजरिया जो शायद रिश्तों को देखने का पूरा तरीका ही बदल दे। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, ऋणानुबंध। अगर इसे तोड़कर समझें तो ऋण यानी कर्ज और अनुबंध मतलब बंधन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे रिश्ते, खासकर शादी जैसे गहरे बंधन, अचानक नहीं बनते। ये तो पिछले जन्मों के अधूरे हिसाब किताब हैं जो आत्माओं को इस जन्म में एक दूसरे की तरफ खींच लाते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये जो कर्मों का बंधन है ना, ये मुख्य रूप से 3 तरह का हो सकता है। हर रिश्ता अपने आप में एक अलग कहानी कहता है, एक पिछले जन्म की कहानी। तो आइए इन 3 कहानियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्ते की जो शायद सबसे ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक होता है, शत्रु संयोग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रिश्ता प्यार के लिए नहीं बल्कि पिछले जन्म की किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बनता है। ऐसे रिश्तों को पहचानना मुश्किल नहीं है। घर में बिना किसी बड़ी वजह के हर समय झगड़ा और क्लेश होता रहता है। बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे रिश्ते में रहकर इंसान की सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये एक तरह का कॉस्मिक न्याय है, मतलब कुदरत का हिसाब किताब। हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी ने दूसरे को बहुत गहरा दर्द या धोखा दिया हो। अब वही आत्मा इस जन्म में जीवन साथी बनकर लौटी है, अपना हिसाब बराबर करने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरह के बंधन को समझते हैं, कर्जदार संयोग। ये रिश्ता किसी दुश्मनी पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसका पूरा फोकस एक कर्ज चुकाने पर होता है। इस रिश्ते में एक पार्टनर हमेशा देने वाला होता है और दूसरा सिर्फ लेने वाला। एक साथी अपना सब कुछ, अपना पैसा, अपना समय, अपनी एनर्जी उस रिश्ते में लगाता रहता है और दूसरा बस लेता है बिना कुछ वापस दिए। ये रिश्ता बिल्कुल एक तरफा महसूस होता है। समझिए, ये एक तरह का कॉस्मिक बैंक अकाउंट है जिससे बैलेंस तो होना ही है। और इसके पीछे की वजह है पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्ज, चाहे वो पैसे का हो या किसी की गई सेवा का। और जब तक ये कर्ज ब्याज के साथ पूरा चुकता नहीं हो जाता, तब तक ये रिश्ता चलता रहता है, चाहे वो कितना भी एक तरफा या तकलीफ दे क्यों ना हो। अब तक हमने मुश्किल रिश्तों की बात की, लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे खूबसूरत रिश्ते पर, पुण्य संयोग। ये वो रिश्ता है जो सजा के तौर पर नहीं बल्कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के इनाम के रूप में मिलता है। ऐसे रिश्तों में बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की बात समझ आ जाती है। लड़ाइयाँ होती भी हैं तो मिनटों में सुलझ जाती हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी। ऐसा महसूस होता है जैसे 2 आत्माएं अपनी कोई अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए फिर से एक हो गई हों। ये खूबसूरत रिश्ता असल में पॉजिटिव कर्मों का ही नतीजा है। माना जाता है कि जब 2 आत्माएं पिछले जन्म में किसी अच्छे काम के लिए साथ होती हैं और प्रेम से अलग होती हैं, तो कुदरत उन्हें अगले जन्म में फिर से मिलाती है ताकि वो अपने उस नेक रास्ते पर एक साथ और आगे बढ़ सकें। तो इन 3 तरह के रिश्तों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कोई किसी मुश्किल बंधन में फंसा है, तो क्या इससे निकलने का, इससे आजाद होने का कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी दिखाता है। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस सिद्धांत के हिसाब से किसी मुश्किल रिश्ते को छोड़कर भाग जाना कोई हल नहीं है। अगर इस जन्म में कोई अपने कर्मों के कर्ज से भागता है तो ये कर्ज खत्म नहीं होता, बस अगले जन्म के लिए टल जाता है और वो आत्मा फिर किसी और रिश्ते में, किसी और रूप में सामने आ जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? ग्रंथ 2 कदम बताता है। पहला है स्वीकृति, मतलब ये मान लेना कि ये एक कर्ज है और बिना किसी शिकायत या कड़वाहट के अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है क्षमा, उस इंसान को और खुद को भी इस लेन देन के दर्द से आजाद कर देना।
सिर्फ यही एक तरीका है इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने का। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हो अगर हम अपने रिश्तों को एक सजा की तरह देखना बंद कर दें और उन्हें एक सबक की तरह देखें। शायद हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए ही हमारी जिंदगी में आता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारे संबंधों को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है।